श्री शिवा नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 9 अक्टूबर सोमवार को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा खोड़िया में वाची जा रही श्री गौपीतर शिव महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों और 2 विशेष उपायों का वर्णन किए हैं। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में जिन्हें बताए हैं कि आपको कैसे 16 श्राद्ध के बाद बाकी के साल के बाकी दिनों में कैसे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्या करने से आप पर उनकी कृपा होती है। साथ ही गुरुजी ने बताए हैं कि कौन सी 3 चीजें होती है जो आपको दान देने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, बिना सोचे उसको आपको दान नहीं करना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया है कि इसके बाद की जो कथा होने वाली है गुजरात अहमदाबाद में, वो कथा क्यों इतनी विशेष है और उस कथा को रसवादन करते समय आपको क्या उसका फल प्राप्त होगा और आपको क्या उपाय इसको सुनते समय करना है। साथ ही गुरुजी ने धन प्राप्ति, रोग मुक्ति और अपने अटके हुए कामों को बनाने के लिए अपने दिन को शुभ बनाने वाले बहुत ही विशेष 3 उपायों का वर्णन किया है। इन सब की जानकारी आपको आज की इस छोटे से वीडियो से मिलने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही गुरुजी ये भी कहते हैं कि सिर्फ आपको कथा को सुनना नहीं है, उसको रसवादन नहीं करना है, बल्कि जब आप कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए 3 घंटे की कथा में से अगर 3 मिनट की बात को भी ध्यान से सुनते हो, शिव जी पर अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को लगाकर सुनते हो, उसका स्मरण रखते हो, उसे अपने जीवन में उतारते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप निश्चित ही शिव तत्व को, शिव को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथाओं में बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपायों को करके आप मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के, शिव महापुराण के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए शिव महापुराण की उपयोगी बातों और उसके उपायों की जानकारी ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक परमात्मा होते हैं और एक हमारे पितृ देवता होते हैं। ये कभी भी नहीं सोते हैं, हमेशा जगते रहते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, कभी सोते नहीं हैं, हमेशा खड़े ही रहते हैं। जब भी आपके ऊपर संकट आती है, कष्ट आती है, तो जब आप उन्हें पुकारते हो, याद करते हो, तो परमात्मा और आपके पितृ देवता आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं और आपको उस संकट से, उस दुख से निकाल देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए, उन्हें संतुष्टि प्रदान करने के लिए 16 श्राद्ध के विशेष उपायों को करना चाहिए। तो कल है 10 अक्टूबर को एकादशी। कल श्राद्ध पक्ष के इस एकादशी वाले दिन, यानी कि श्राद्ध पक्ष के एक बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि वाले दिन, गुरु जी ने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए कुछ उपाय करने को कहे हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कथा की जानकारी की ओर। तो दूसरी जानकारी गुरुजी ने कहा कि 16 श्राद्ध के बाद भी, पितृ पक्ष के बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका एक भाग आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा कि 16 श्राद्ध के बाद भले ही आप अपने पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, उनको रिझाओ ना रिझाओ, उनको संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए कोई उपाय करो ना करो, कोई कार्य करो ना करो, किसी को भोजन खिलाओ ना खिलाओ, पर जब आप अपने घर से 1 लोटा जल, 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाते हो और शिव जी पर उस कलश के जल को समर्पित कर देते हो, तो उस जल का एक हिस्सा आपके पितरों को अपने आप ही प्राप्त हो जाता है और उनका आशीर्वाद आपको, आपके घर को प्राप्त होता है। उनकी कृपा दृष्टि आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। गुरुजी ने कथा में आगे कहा कि जैसा आप भोजन करते हो और आपके शरीर में रक्त बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हो, तो शिव जी की कृपा आप पर होना शुरू हो जाती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार जो प्रजापति होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाते समय वो अपना एक हाथ मिट्टी के अंदर रखते हैं और एक हाथ उसके बाहर रखते हैं और उसे धीरे धीरे ठोक कर उसको शेप देते हैं, आकार देते हैं, ताकि
वो टूटे ना। उसी प्रकार गुरुजी ने कहा कि जब भी मेरे शिव आपको कोई दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो वो अपना एक हाथ आपके ऊपर रखे रहते हैं, वो आपके साथ खड़े रहते हैं। परमात्मा मेरे शिव आपको उस दुख से, तकलीफ से निकलने की शक्ति भी आपको प्रदान देते हैं। जितना ही वो आपको दुख देते हैं उतना ही वो आपको उसको सहने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। आपको कभी भी टूटने नहीं देते, गिरने नहीं देते। किसी न किसी रूप में वो आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप दान करो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये जब 3 चीजें आप दान करो तो आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर दान करना है। और वो 3 चीजें हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी। गुरुजी ने कहा कि जब भी आप इन 3 चीजों का दान करें तो बहुत ही सोच समझ कर, देख ताक कर ही दान करें। गुरुजी ने कहा कि जब आप किसी ब्राह्मण को गाय तो दान कर देते हो, लेकिन आप देखते नहीं हो कि उनके पास गाय को रखने की जगह है कि नहीं, वो कहाँ पर उस गाय को रखेंगे, और आप उस गाय को दे देते हो, उनके पास बांधने की जगह नहीं होती है, रखने की जगह नहीं होती है, तो वो उसे किसी कसाई को बेच देते हैं या ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे गौ माता को कष्ट होती है, तकलीफ होती है। अगर आप सोचते हो कि उसका बद्दुआ गौ माता उस व्यक्ति को, उस ब्राह्मण को या जिसको आपने दान दिया है उसे दे रही होती है, तो आप गलत सोचते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर गौ माता को दुख होता है, तकलीफ होता है, कष्ट होता है, तो वो बद्दुआ आपको देती है, जिसने उसे बेचा है, जिसने उसे दान किया है। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप गाय को, गौ माता को दान करो, किसी को दो, तो बहुत ही सोच समझकर 50 बार 100 बार चेक करके ही आप उसे दान करना, ताकि वो उसे अच्छे से रख सके, उनके पास गौ माता को रखने का जगह हो, बांधने का जगह हो। श्री गोपीतर शिव महापुराण की कथा में आगे गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में माता लक्ष्मी, नारायण और महादेव के एक संवाद का वर्णन करते हुए बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव ने गौ माता के गोबर को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि जिसके भी घर का आंगन, जिसके भी घर का पूजा का स्थल गाय के गोबर से लिपा जाएगा, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी का वास हमेशा सदैव उसके घर में रहेगा। माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर का भंडार भरेगी और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ हो, किसी नौकरी की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या कोई बड़ी परीक्षा देने के लिए आप जा रहे हो, या आप रोज दुकान जाते हो, आपकी अच्छे से दुकान नहीं चल रही हो, या किसी शुभ काम के लिए आप अपने घर से निकल रहे हो, तो घर से निकलते समय आपको गौ माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने उस कार्य के लिए निकलना चाहिए। श्री महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप गौ माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद कर, उनको नमन कर अपने घर से निकलते हो, तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। आपके सारे काम बन जाते हैं और आपका दिन शुभ हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिसको गठिया रोग हो गया हो, जिसके शरीर अकड़ने लगता हो, बच्चादानी में गठान हो गई हो, या शरीर में कहीं गठान हो गई हो, या शरीर में कोई भी रोग हो, बीमारी हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आप जो 26 अक्टूबर से अहमदाबाद गुजरात में कथा होने वाली है, जो 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, आप फेसबुक, यूट्यूब पे भी उसे सुन सकते हो। अगर आपके शरीर में कोई गठान हो गया हो, गठिया रोग हो, या शरीर अकड़ने लगता हो, या शरीर में कोई भी कष्ट हो, बीमारी हो, तो आप गुजरात में अहमदाबाद में होने वाली इस कथा को अपने हाथ पर एक सफेद पुष्प लेकर पूरे भाव से, पूरे विश्वास से कथा का रसवादन करना, और फिर जब कथा समाप्त हो जाए तो फिर उस पुष्प को ले जाकर आपको शिव जी के मंदिर में समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप किसी के पास से भी भिजवा कर शिव जी के मंदिर में उस पुष्प को समर्पित करवा सकते हो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 15 दिनों के अंदर ही आपके शरीर की सारी बीमारी, सारे रोग दूर होने लगते हैं। आपके सारे शरीर के गठान, सारी तकलीफें, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, शरीर में अगर एक दर्द भी होता है तो वो भी आपका ठीक हो जाता है। अहमदाबाद की कथा को आप अवश्य एक पुष्प हाथ में लेकर जरूर सुने। मेरे महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी।
तो कथा के अंत में कथा को समाप्त करते हुए विराम की ओर ले जाते हुए गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि शंकर को दूध चढ़ाने से क्या होता है, क्या उसका फल प्राप्त होता है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर गौ माता का एक बूंद भी दूध समर्पित कर देते हो, शिव जी पर एक बूंद दूध भी चढ़ा देते हो गौ माता का, तो महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, उसका फल प्रदान करते हैं। तो ये थी गुरुजी द्वारा आज के तीसरे दिन की कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी बातों और सारे उपायों की जानकारी। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी को किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी। तो पहला उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने पूर्वजों को तर्पण देना चाहते हो, पितृ देवताओं को तृप्त करना चाहते हो, तो आपको श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी की विशेष तिथि को इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष की एकादशी की विशेष तिथि के दिन अगर आप भूलवश भी गौ माता को जल पिला देते हो, उन्हें पानी पिला देते हो, तो आपके पूर्वजों को पितृ देवताओं को तर्पण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो तृप्त हो जाते हैं और इतने मात्र से आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि ये बहुत ही विशेष और बहुत ही आसान उपाय है जो आपको एकादशी वाले दिन अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करना है। अब मात्र आपको थोड़ा सा जल गौ माता को एकादशी वाले दिन पिलाना है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय। तो दूसरे उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि अगर आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा हो, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, पैसा आते ही चला जाता हो, घर में बहुत समय से पैसे की तंगी बनी हुई है, दुकान व्यापार 4 दिन अच्छी चलने लगती है, फिर वापस से ठप पड़ जाती है, तो गुरुजी ने कहा कि ये पितृदोष के ही लक्षण है। अपने पितृदोष को दूर करने के लिए आपको श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी की विशेष तिथि को इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके पास तो रुद्राक्ष होगा ही, तो उस रुद्राक्ष को लेकर आपको एक कलश जल में डाल देना है। फिर उसी कलश के जल में जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला है उसी में आपको एक चावल का आखा दाना डाल देना है। चावल टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप वीडियो में भी देखकर उपाय को अच्छे से समझ सकते हो। फिर एक कलश जल में रुद्राक्ष और एक चावल का दाना डालने के बाद उसको आपके रसोई घर में जहाँ पर भी आप पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, या अगर आपके घर आरओ लगा हो तो आरओ, जहाँ पर भी आप रसोई घर में पानी रखते हो वहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस कलश के जल को आपको रख देना है। फिर आपको उस कलश के जल को किसी प्लेट से या कटोरी से आपको ढक देना है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र जो भी आपको स्मरण में हो उसका स्मरण करते हुए आपको उसी कलश के पास में एक घी का दिया लंबी बाती वाला आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके प्रज्वलित करना है। यानी कि आपके दिया का जो बाती है उसका मुख आपका दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको उस कलश के ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है, ढका हुआ है, उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखकर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करके कि मेरे घर में धन की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, घर की सुख शांति चले गई है, क्लेश ही हो रहे हैं, बीमारियां आ रही है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, जो भी आपकी कष्ट हो, तकलीफ हो, उसका स्मरण करना है आपको। फिर उसके कलश के जल को वैसे ही आपको रात भर रखे रहना है। फिर दूसरे दिन सुबह स्नान करके सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में फिर आपको एक घी का दिया दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उस कलश के जल को आपको उठा लेना है और उसे लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। फिर शिव जी के मंदिर पहुंचकर उसे शिव जी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को समर्पित कर देना है। और फिर जो उसका अंदर रुद्राक्ष था, जल के अंदर रुद्राक्ष था, उसे लेकर आपको घर वापस आ जाना है और उस रुद्राक्ष को आपको पूजा स्थान पर रख देना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो रुद्राक्ष आपको वर्ष भर आपके घर में कोई भी बाधा आने नहीं देती है, कोई रोग नहीं आने देती है और आपके जीवन में कोई भी कष्ट तकलीफ आने नहीं देती है। घर की सुख शांति वापस आ जाती है और आपके सारे काम बिगड़ने लगते हैं, आपका व्यापार चलने लगता है और आपके घर में जो धन की तंगी हो रही होती है, जो घर में धन टिक नहीं रहा होता है, वो आपके घर में धन रुकना
होना शुरू हो जाता है और आपके घर से धन की पैसे की सारी तंगी दूर हो जाती है। तो ये भी श्राद्ध पक्ष के एकादशी को किए जाने वाला रोग मुक्ति धन वृद्धि वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरुजी ने अपनी पिछली पितृपक्ष की कथा में जिसका वर्णन किए थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आज की कथा की ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी कथा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ कल 10 अक्टूबर को एकादशी वाले दिन किए जाने वाले इन विशेष उपायों की जानकारी भी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर, मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, उन्हें प्रसन्न कर, अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।